नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं जो विदेश में आईटी सेक्टर में मैनेजर की नौकरी करते हैं। अब भाग्य का खेल देखिए, इन्होंने 5-6 दिन पहले एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया। इन्हें बहुत उम्मीद थी कि वहां इनका हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। इन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, जबकि सब कुछ अच्छा था, बहुत उम्मीद थी, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसका उत्तर क्या है? मैंने जो उत्तर दिया वो आपने थंबनेल देखा होगा। नौकरी में खतरा है इनके। तो जब आगे का समय खतरा दिखा रहा है, आगे का समय कह रहा है कि नौकरी छूट जाएगी, तो फिर आज आपको एक बड़ी कंपनी में सफलता कैसे मिल सकती है? यदि वहां सफलता मिल जाती तो फिर ये ग्रह बेकार हो जाते, और ग्रह कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। ग्रह जो कह रहे हैं वो होता है, जीवन में हर हालत में होता है, चाहे कोई कितना भी उपाय कर ले, विधि का लेख मिटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए इनका उस इंटरव्यू में नहीं हुआ। कारण बस केवल इतना सा है कि आने वाला समय इनका बुरा दिखा रहा है। तो चलिए हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। 2-3 दिनों बाद बेसिक एंड एडवांस ज्योतिष क्लास शुरू हो रही है। उसका नया बैच, चौथा बैच है। यहां अगर किसी को घटनाओं का निर्धारण करना नहीं आता है तो वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। अगर सही टाइमिंग निकालना नहीं आता है तो वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। यदि उसे ABCD भी नहीं आती है तो भी वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। केवल 4 महीने का कोर्स है, फीस केवल 10,000 रुपए है। जैसे इस कुंडली में बुध सूर्य शनि, इनकी जो युति है, इन्होंने ही इन्हें एक अच्छी नौकरी प्रदान की है, और यही युति इनकी अभी नौकरी लेने वाली है, नौकरी छुड़वाने वाली है। यही युति पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होगी। तो एक युति क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, और वो जो अर्थ हैं वो घटनाएं कब घटेंगी, उनका टाइमिंग क्या होगा, यही समझना असली ज्योतिष है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी को यदि क्लास ज्वाइन करना है तो वो संपर्क कर सकता है दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। 9 तारीख को फ्री डेमो क्लास भी है, वेबिनार है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है व्हाट्सएप में आकर। अब देखिए इन्होंने जो प्रश्न किया, तो ये अभी परसों ये मेरे पास आए थे। इनकी जो दशा है क्या चल रही है, शनि की महादशा है। शनि की महादशा तो 19 वर्षों की होती है, और अभी तो शनि में राहु की अंतरदशा है, फिर गुरु की अंतरदशा आएगी 2.5 वर्षों की। तो अभी लगभग इनका 3.5 वर्ष शनि की महादशा रहेगी। राहु की अंतरदशा अभी चल रही है, और सूर्य की प्रत्यंतर दशा है। कब से? 16 जून से। अभी शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। जब इन्होंने इंटरव्यू दिया और क्लियर नहीं हो पाया,
शुक्र में। अब सूर्य की प्रत्यंतर दशा 16 जून से स्टार्ट होगी और कब तक रहेगी? 7 अगस्त तक, यानी लगभग पौने 2 महीने की। तो शनि में राहु और राहु में सूर्य क्या कहता है? देखिए, यहां पर शनि अष्टम भाव में स्थित है और ये शनि सूर्य के द्वारा पीड़ित है। तो शनि की महादशा है, अष्टम भाव में बैठे हुए शनि की। राहु की अंतरदशा है, जो लग्न में बैठा है, शत्रु राशि में, मंगल की राशि में है। और महादशानाथ शनि से राहु का षडाष्टक संबंध है। शनि राहु का षडाष्टक संबंध है, जो संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। शनि से राहु छठे भाव में है, राहु से शनि अष्टम भाव में है और ये संबंध बुरा संबंध माना जाता है। 6-8 का संबंध। छठा भाव संघर्ष का होता है, लड़ाई झगड़े कोर्ट केस बहुत सारी चीजों का होता है, संघर्ष का होता है, हानि का भी होता है। और 8वां भाव, ये तो हानि का भाव है, षड्यंत्र का भाव है। और ये भाव, इस भाव की भूमिका नौकरी छुड़वाने में बहुत ज्यादा होती है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो दिया था जिसका थंबनेल था सरकारी नौकरी छूटने के योग। वहां पर मैंने 2 लोगों की कुंडली का विश्लेषण किया था जिनकी नौकरी छूट चुकी है, सरकारी नौकरी। इनकी तो प्राइवेट नौकरी है। तो अष्टम भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। तो षडाष्टक संबंध का अर्थ ये आपको मैंने समझाया। अब सूर्य की प्रत्यंतर दशा किसमें? राहु की अंतरदशा में। अब यहां फिर से षडाष्टक का संबंध। राहु और सूर्य ये घोर शत्रु हैं। इनकी दशा सामान्य रूप से अच्छी नहीं जाती तब तक जब तक कि दोनों बहुत अच्छे इस भाव में ना हो, अच्छे भाव के स्वामी ना हो, बलवान ना हो। और ऐसा बहुत कम होता है कि राहु में सूर्य की अंतरदशा या सूर्य में राहु की अंतरदशा बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब दोनों अच्छे भाव में स्थित हो, अच्छे भाव के स्वामी हो और बलवान हो, तभी संभव। अन्यथा सामान्य तौर पर राहु में सूर्य की अंतरदशा या सूर्य में राहु की अंतरदशा अच्छी नहीं होती है। तो अब सूर्य बैठा कहां? अष्टम भाव में। अष्टम भाव मैंने आपको बताया, एक तो षड्यंत्र के लिए जाना जाता है। अभी मैं चूंकि केवल कैरियर की बात कर रहा हूं, जाना तो बहुत सारी चीजों के लिए जाता है, लेकिन चूंकि मैं कैरियर की बात कर रहा हूं तो उसी से संबंधित कारक तो मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो एक तो षड्यंत्र के लिए जाना जाता है और दूसरा नौकरी छुड़वाने के लिए जाना जाता है। अष्टम भाव, यहां पर बैठा हुआ सूर्य क्या है? इस कुंडली का दशमेश है, आजीविका के भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में बैठ गए, एक बुरे भाव में, और शनि के द्वारा पीड़ित भी हो गया है। तो इस दशा का संबंध बार बार अष्टम भाव से बन रहा है। शनि राहु का षडाष्टक संबंध, एक तो षडाष्टक में अष्टम भाव आ गया, दूसरा शनि स्वयं अष्टम भाव में बैठा है और शनि की दृष्टि दशम भाव पर है और शनि दशमेश को भी पीड़ित कर रहा है, दशम भाव को भी पीड़ित कर रहा है। फिर इसके बाद राहु और सूर्य का षडाष्टक संबंध, यहां फिर अष्टम भाव आया और सूर्य भी अष्टम में बैठा है दशमेश होकर।
तो बार बार इस दशा में अष्टम भाव बार बार आ रहा है, और दशाएं भी आपस में शत्रु ग्रहों की है। राहु में सूर्य की प्रत्यंतर दशा 16 जून से शुरू होगी 7 अगस्त तक। इस दौरान इनकी नौकरी छूट जाएगी। अब इस समय में भी कुछ खास समय ये है। शनि में राहु की अंतरदशा, सूर्य की प्रत्यंतर दशा, और सूर्य की प्रत्यंतर दशा में शनि की सूक्ष्म दशा। शनि की सूक्ष्म दशा 10 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच रहेगी। इस दौरान, इस समय इनकी नौकरी निश्चित रूप से छूट जाएगी। शुरुआत 16 जून से हो जाएगी। किस बात की शुरुआत? इनके प्रति षड्यंत्र की शुरुआत। ऑफिस में जहां भी ये नौकरी करते हैं, इनके प्रति षड्यंत्र की शुरुआत होगी। शनि सूर्य एक दूसरे को अष्टम भाव में पीड़ित कर रहे हैं। अष्टमेश भी वक्री है, और ये भी अष्टमेश भले ही सौम्य ग्रह हो, लेकिन है तो अष्टमेश, वक्री होने से बलवान है। तो ये बुध इस कुंडली में बुरा ग्रह बन गया, तो फिर ये भी सूर्य और शनि दोनों को पीड़ित कर रहा है। राहु स्वयं भी षड्यंत्रकारी ग्रह है, तो इनके साथ षड्यंत्र की शुरुआत 16 जून से हो जाएगी। इन्होंने कहा अभी तक तो मेरी कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, आगे देखेंगे, फिर हम इस कुंडली को वापस लेकर आएंगे 2 महीने बाद। कब? 7 अगस्त के बाद फिर हम एक बार आपको ये कुंडली लेकर आएंगे। तो यहां से षड्यंत्र की शुरुआत होगी, और इस पीरियड में नौकरी छूट जाएगी। अब इस पीरियड का गोचर भी जरा एक बार देख लेते हैं। ये गोचर है 7 जुलाई का, 10 जुलाई। जब से शनि की सूक्ष्म दशा शुरू हो रही है, तो 10 से 18 के बीच का समय है, 1 हफ्ते का। तो ये 10 तारीख का गोचर है यहाँ पर। अब इस गोचर को देख लीजिए। शनि की महादशा है, ठीक है, महादशा को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अंतरदशा, प्रमुख जो फल होते हैं अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के होते हैं। तो अंतरदशा नाथ राहु को देखते हैं। राहु चतुर्थ भाव में है, दशम भाव को देख रहा है। तो जब यहाँ राहु और सूर्य का बुरा संबंध है, षडाष्टक का संबंध है, आपस में घोर शत्रु है, तो अब राहु की दृष्टि सूर्य की राशि सिंह पर है, दशम भाव में। यहाँ पर ये संकेत दे रहा है कि कुछ गड़बड़ करेगा करियर में, दशम भाव में। अब राहु में सूर्य का गोचर देखते हैं। सूर्य यहीं पर स्थित है, अष्टम भाव में। सूर्य और बुध ये दोनों वापस यहीं पर है। अब ये सूर्य यहाँ पर शनि को पीड़ित कर रहा है, जन्मकालीन शनि को पीड़ित कर रहा है, जन्मकालीन बुध को पीड़ित कर रहा है, और जन्मकालीन सूर्य पर भी प्रभाव डाल रहा है। इसी तरह बुध भी यहाँ पर सूर्य एवं शनि, जन्मकालीन सूर्य एवं शनि को पीड़ित कर रहा है। अब ये अष्टम भाव एक्टिवेट हो गया है, शनि भी एक्टिव हो चुका है,
सूर्य भी एक्टिव हो चुका है, बुध भी एक्टिव हो चुका है। सूक्ष्म दशा फिर शनि की है। शनि दशम से अष्टम भाव में स्थित है। ये तो लग्न से अष्टम भाव बुरा माना जाता है, इसी तरह कैरियर के लिए दशम से अष्टम भाव ये भी बुरा माना जाता है कैरियर के लिए। तो इस तरह से दशाएं और गोचर दोनों बता रही हैं कि इनकी नौकरी छूट जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने इन्हें आगे का समय अच्छा बताया है, वो फिर जब ये मुझे रिपोर्ट देंगे 2 महीने बाद या इस तारीख के बाद, तब मैं फिर ये कुंडली आपके समक्ष लेकर आऊंगा। आप सभी को नमस्कार।